क्वेश्चन 61 पेज नंबर 5.102 देखो बेटा, कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो बेटा जी हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है, मधु विधि 2:3। लायबिलिटीज दे रखी है, एसेट्स नीचे कुछ बोल रहा है, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April एंड देयर न्यू रेशियो विल बी। तो बेटा जी हमारे पास कौन आ रहा है, मधु विधि गायत्री, क्या रेशियो होगी 2, 3, 5। ये हमारा केस कौन सा लग रहा है, फोर्थ केस। ऐसा क्या हो रही, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मधु विधि 2/5 3/5 2/10 3/10। तो ये होगा 2:3। बेटा अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हम सारी एडजस्टमेंट देखते हैं कैपिटल और गुडविल को छोड़कर। ये कैपिटल और गुडविल वाली बातें कहां पे आती है, हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, और लॉस कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। प्रॉफिट कब होगा आपको, एसेट्स के इंक्रीज से या लायबिलिटी के डिक्रीज से, और लॉस कब होगा आपको, एसेट्स के डिक्रीज से या लायबिलिटी के इंक्रीज से। चेक करते रहो क्वेश्चन में। पहले देखो नंबर बी, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड और बिल्डिंग क्या हो रही है बेटा, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर माने होता है बढ़ना, नेट इफेक्ट। अंडर वैल्यूड का नेट इफेक्ट क्या होता है, बढ़ना, और ओवर का क्या होता है, घटना होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है 26,000 से। तो हमारे लिए क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, बाय लिखा है सेम वैल्यू आएगी। ऐसे नहीं लिखना, पेपर में बोल लिख के आना है लैंड एंड बिल्डिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेट। बेटा आपको डेटर दे रखे हैं 3 लाख, नीचे दे रखा प्रोविजन 10,000, यहाँ कितना रखा है 2,90,000। इसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू। ये कौन सी होती है, ग्रॉस वैल्यू। परसेंटेज हमेशा किस पर लगानी है आपको, ग्रॉस वैल्यू लगानी है। तो 3 लाख का 5% कितना बनेगा, 15,000। प्रोविजन वाली क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी पहले कितने की थी, 10 की थी, आज कितने की होगी, 15 की होगी। तो लॉस कितने का हो रहा है, 5 का। तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम आया हमारे ऊपर, और ऊपर कोई वर्कमैन का रिजर्व वगैरह नहीं दे रखा। तो ट्रीटमेंट कुछ अलग होता अभी नहीं है, अभी केस करवाऊंगा आपको, आज ही करवाऊंगा। तो फिलहाल तो टू वर्कमैन कंपनसेशन कितने है, 6,000। डेबिट में नहीं होती हमारी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। एक तो कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, और एक कहां पे आएगा, लायबिलिटी में। कोई शक, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, एक तरफ तो कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, और एक तरफ कहां पर आएगा, लायबिलिटी में आएगा। और ये ऑफिस हो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, शेयर निकालेंगे। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ गायत्री कितना है, 3 लाख है ना, 1.5 लाख। ये शेयर किसका है, गायत्री का है, 5/10, ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। तो अब हमें 2 एंट्री करनी है। एक तो गायत्री कैपिटल ला रही है, कितने की ला रही है, 4 लाख। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, बैंक बैलेंस दे रखा है। अगर बैंक बैलेंस गिवन है तो वर्किंग नोट कौन सा करना होगा, बैंक, और एंट्री भी किससे करोगे, बैंक से। अगर क्या दे रखा है आपको, कैश दे रखा है, तो एंट्री भी किससे करो, कैश। और में कौन सा होगा, कैश। दोनों दे रखे हैं, तो जिसका बैलेंस बड़ा है वो वाला करेंगे। जबकि डीजो में क्या होता है, अगर कैश बैंक दोनों गिवन है तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, बैंक का, कैश उसमें वो कर देंगे, कैश को यहाँ पे जमा वो डीजो करते हैं। अब यहाँ पर तो 4 लाख कैपिटल क्या है, कैपिटल नहीं, एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। कितने लेके आ रहे हैं, 4 लाख। गुडविल लाने की बेटा 2 एंट्री होती है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग। ना लाने की सिंगल एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो वो क्या लेके आ रही है बेटा, गुडविल लेकर आ रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आप चाहो तो एंट्री कंबाइंड भी कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है बेटा? 1.5 लाख। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट वो भी आया है 5.5 लाख, टू जीस कैपिटल 4 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख। हम ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं। अब एक कैपिटल की एंट्री हो गई, एक इसकी गुडविल की। अब क्या करोगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू वीज कैपिटल 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाई चांस ओल्ड रेशियो के बराबर आई है ऐसा, लेकिन मैं कौन ये ले रहा हूँ, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, मैं कौन सी ले रहा हूँ? ये मैं ले रहा हूँ ऐसा। वो कितनी आई है हमारी? 2:3 आई है। 5 3 6 9। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाओ ना, उसको लग रहा है गेट बंद है। अब देखो इसे क्लोज करो, ये पूरा हो गया हमारा। छब्बीस 11 15 टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन 15 ट्रांसफर टू बेटा किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जितने पार्टनर बैलेंस शीट में होते हैं हमेशा क्या होगा बेटा? ये प्रॉफिट, एसेट्स की आइटम, लायबिलिटी की आइटम उसी में बटेगी नहीं हमारी। लो जी, गायत्री को भूल गए हम लोग। रिटायरमेंट थोड़ी चल रहा है। आगे बोलिए, ये अब बोलेंगे कौन कौन है? मधु, विधि 6 9 विधि। कितना बेटा? 15 15,000। ओल्ड रेशियो कितनी है? 2 2 3 3 5 कितना? 6 6 और 9,000। अब आपको क्या बनाना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? LARR लायबिलिटी, Asset, revaluation remaining। लायबिलिटी में क्या देखते हैं? कैपिटल, Current capital, जनरल रिजर्व, रिजर्व Reserve फंड, fund, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट, WCR और IFR। ये कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। किससे हमारी कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। एसेट्स में हम क्या देखेंगे? कैपिटल, करंट कैपिटल, गुडविल, ड्राइंग लॉस, डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। हालांकि बात ये एक ही होती है, लेकिन ये अलग अलग दे देता है तो यूज होना चाहिए। तो वो कहां पर आएगा आपका? डेबिट में आएगा। फिर आर माने रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होगा तो कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। लॉस होगा तो कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। और आर माने रिमेनिंग। इसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। यस इसी तरीके से पेपर में करना है। आप लोग ज्यादा तेज चलोगे तो आप गलती से ये भूल जाओगे। तो इसमें प्यार से करना है। LARR लायबिलिटी को देखो। बाय बैलेंस बीडी बेटा 5 20 3 बाय बैलेंस बीडी कितना जी? 5 20 3 और 3 लाख। आगे जी जनरल रिजर्व जनरल दे रखा है, हमारे काम की चीज है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 30,000 2 3 5 6 6 12। 12 ठीक है जी। लायबिलिटी में और हमारे काम की चीज नहीं है। एसेट में लायबिलिटी हमारे काम में कोई भी चीज नहीं है। लायबिलिटी चेक, एसेट चेक। आर माने रिवैल्यूएशन। यहाँ पे कहाँ है बेटा? डेबिट में। Debit। तो यहाँ पे कहाँ पे क्रेडिट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 9,000। अब मुझे क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग एंट्री देखनी है। जिस पार्टनर में एंट्री से छुपाएंगे। डेबिट का मतलब बाय, टू का मतलब टू। गायत्री में एंट्री करनी है तो क्या बोलोगे? बाय बाय बैलेंस। में कितना जी? 4। ये पार्टनर का नाम नहीं आ रहा, यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में आएगा उसका। डेबिट का मतलब बाय। राम की बुक में श्याम का नाम, श्याम की बुक में राम का नाम। जी क्रेडिट है, क्रेडिट में ही आएगा, लेकिन नाम किसका आएगा? बैंक का आएगा। और यहाँ पे किसका नाम आएगा? बाय प्रीमियम फॉर 60,000 और 90,000। कोई शक यहाँ तक? एंड बंद कर दो। तो कितना हो गया? 4 लाख 3 27 4 17 417
बोला लो यार, ठीक है ना। जो भी कुछ दे रखा हो डेबिट में, मान लो गुडविल वगैरह दे रखी होती, लॉस वगैरह। अगर एसेट्स में क्या होता है, गुडविल होता है, लॉस होता है, एवरीथिंग सस्पेंस अकाउंट हो, यहाँ पे कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, ऑल पार्ट नोट्स को माइनस करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या लेस कर दोगे आप, माइनस साइड। तो क्या आएगा अपना, टू बैलेंस सीडी। अभी सेम आ रहेगा, बाई चांस हुआ ये लेस करने के बाद आता है बेटा 5,98,000 और 17 4 लाख। ये सीधा कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस सीडी, तो सीधा कहाँ पे आया था, एसेट्स में आया था। सीधा कहाँ पे आया था वो, एसेट्स में। कोई दिक्कत नहीं आता। अब सुनो, अब एग्जामिनर का मन करे तो वो ऐसे ही मार्क्स काट सकता है, वो मन कर रहा हो तो उसको सीडी बाद में क्या करना पड़ता है आपको। हालांकि मैंने करवाया नहीं क्वेश्चन आपको ऐसे एक बार भी, लेकिन वो सोच चाहे तो अगर उसको मार्क्स काटने का मन है तो इस चीज के मार्क्स भी काट सकता है कि आपने सीडी का पीडी जब चढ़ा ही नहीं अगला साल, क्यों नहीं, क्या क्यों लेजर आगे कंटिन्यू नहीं होते हैं क्या कैसी बातें कर रहे हो। मैंने क्या बोला, एग्जामिनर चाहे मार्क्स काटना तो ऐसे भी काट सकता है कि तूने सीडी का पीडी नहीं किया। ऐसे कैसे चाहेगा? हाँ तो तुझे पता चल रहा है। तो भी चाहे लड़बड़ के आए आपकी तरफ भी थे। हाँ कुछ नहीं वाला। ये बेटा हमारा रियलिटी अमाउंट हो गया। कैसे क्या हो गया, जब यहाँ करो सीडी, सीडी का इसका भी क्या पढ़ना पड़ता है आपको, बीडी। आगे हो, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, बैंक अकाउंट। यहाँ हम देखते हैं ए और आर। ए माने एसेट्स, आर माने रिमेनिंग। ए माने एसेट्स, आर माने रिमेनिंग। क्वेश्चन देख, एसेट्स में कितना दे रखा है बैंक हमारे को, गूगल मत देख, बोलो 50,000। तो क्या बोलोगे, टू बैलेंस बीडी 50,000। अब टू जीस कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू जीस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने की है, 4 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख। तो कुछ भी नहीं है, बंद कर दो। 6 लाख बाय बैलेंस सीडी 6 लाख, और सीडी बीडी करते रहना, बात की बात है। सीडी सीधी सीधी कहाँ पे आ जाएगी, एसेट्स में आ जाएगी। और हमारी मर्जी है, कई लोग बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, यहीं पे लिखेंगे हम लोग क्या, बैंक ये कितने की, 50 की है। कितनी कैपिटल आई, 4 लाख की आई। कितनी की आई, 1.5 लाख की आई। जोड़ दो, डेबिट वाली जोड़नी होती है, क्रेडिट वाली लेस। कोई दिक्कत, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें बोला नहीं कि बैंक अकाउंट में बना के दो, तो मैंने क्या बनाया इसको, वर्किंग नोट में, मर्जी होती है इसको जोड़ दो। अब आओ जी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाते हुए कैपिटल कहाँ से लेनी है आपने, कैपिटल अकाउंट से लेनी है। बैंक कहाँ से लेना है, बैंक अकाउंट से। जो आइटम बच गई है उसे किससे देखना है आपको, रिवैल्यूएशन से। और जहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो जैसी है वैसी वैसी आ जाएगी। लायबिलिटी वाली लायबिलिटी में आ जाएगी, एसेट्स वाली एसेट्स में आ जाएगी। चेक करते हैं। कैपिटल नई वाली ले लो, मधु, विधि, गायत्री। मधु कितने की है, 5,98,000, 417 और 4 लाख 8 5 13 14 15। भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है। आगे आओगे, जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो एज इट इज क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। कितने का था, 1.5 लाख। 1.5 लाख। चौदह 15 65 एक तो आ गया। अब एसेट पे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी। कितने की बेटा, 3 लाख की। इंक्रीज कितने होती है, 26 से, तो कितनी हो जाएगी, 3,26,000 की हो जाएगी। आगे भी मशीनरी 280 की थी, कोई भी चेंज नहीं हुआ। आगे स्टॉक 80, कोई भी चेंज नहीं हुआ। डेटर 290 के रह गए थे। कितने से कम हुआ तुम्हारे 5 से, तो कितने के रह गए, 2,85,000 के रह गए। ये तरीका और होता है, डेटर 3 लाख लेस प्रोविजन 15,000, मर्जी अपनी। बैंक नया ले लो, कहां से ले लोगे,
6 लाख। कोई शक? हाँ जी, चेक करो, मैच हुआ नहीं हुआ? वही क्या हो कर लो, मुझे डाउट हो रहा है, चेक करो। हो गया। आओ जी बेटा, कुछ तो हाँ, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग थी 3 लाख की, और डेटर कितने के थे? 290 के नेट। 290 थे ना? 3 थे। 3 हाँ नेट 290 के नेट थे ना, नेट बोल रहा हूँ। नेट 2 थे। अब रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 26 की है। प्रोविजन कितने का था? 5 का। हमें क्या बनानी है? न्यू बैलेंस शीट। मैंने क्या सिखा रखा है? ये सीधा पढ़ रहा है, सीधा रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या पढ़ रही है? स्ट्रेट पढ़ रही है, तो आप ऐड करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो जाएगी? 3,26,000 की पढ़ रही है। ये क्या पढ़ रहा है बेटा? क्रॉस पढ़ रहा है, तो क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। सेम कहानी किसमें होगी? आपकी लायबिलिटी में होगी। सीधी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट वाला ऐड कर दो, क्रॉस वाला लेस कर दो। बाकी लोग तो पता ही, इंक्रीज वाला तो क्या होगा? ऐड होगा, वो लॉस वाला तो क्या होगा? माइनस होगा। बाकी उससे बेटर आवाज तरीका क्या है? स्ट्रेट वाले क्या कर देना आप? ऐड कर देना, क्रॉस वाले लेस कर देना। कोई दिक्कत? तो ये था बेटा हमारा बेसिक क्वेश्चन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट। बेटा ठीक है बेटा, बेटा एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हो बैलेंस शीट में पेज नंबर 32 निकाल लो बेटा, कंसेप्ट रजिस्टर। स्टॉक बोल रहे बेटा जी 10,000। सुनते हैं, सारी नंबर दूंगा, 2 लाख जितनी भी एडजस्टमेंट। स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10% या स्टॉक इज डेप्रीशिएटेड बाय 1,000। स्टॉक क्या हो रहा है बेटा? 1,000 से डेप्रीशिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना जी? 1,000। और न्यू बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 9,000 का आ जाएगा, क्रॉस फॉर्म में लेस। फिर बोल रहे हैं बेटा जी बिल्डिंग 20,000 की है। नीचे बोल रहा है इसमें बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 20% या एप्रिशिएटेड बाय 4,000। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बिल्डिंग एनर्जी जो मुझे लिखा हो तो कितना आएगा? 4,000। स्टेट फॉर्म में क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में 24,000 की आएगी। अब मेन चीज, स्टॉक कह रहा है बेटा जी 15,000 का है। नीचे कह रहा है, सुनो, स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000, रिड्यूस टू 13,000 या रिड्यूस एट 13,000। बेटा अगर बाय लिखा होता है तो हम सेम वैल्यू लेते हैं, टू या एट में हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस। यहां क्या बोल रहे थे वो? रिड्यूस बाय 1,000। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस टू 13,000। तो पहले कितने का था? 15 का। आज कहां तक हो गया? 13 तक। तो लॉस कितने का हो रहा है? 2 का। तो डिफरेंस लेते हैं। आगे बात समझ में? अगर बाय लिखा होगा, अब बोलते रिड्यूस बाय 2,000 तो कितना लोगे? 2,000 लोगे। अब वो बोल रिड्यूस टू 13,000 तो हम लोग क्या देखेंगे? उसका डिफरेंस देखेंगे। क्या क्या बोल सकते हैं? सुन लो, एप्रिशिएटेड, इंक्रीज, ब्रोट अप, रिटर्न अप, एनहांस, रेस, अंडर वैल्यू। इस सब का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ना होता है, इंक्रीज होता है। डेप्रिशिएटेड, डिक्रीज, रिड्यूस, ब्रोट डाउन, रिटर्न डाउन, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंटेड, ओवर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है बेटा? घटना होता है। रिकवर समझ में? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग वाला सेम वर्ड देखो पहले। आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ओइंग, एरियर, पेबल, अनक्लेम्ड, ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, येट टू बी पेड, इज टू बी पेड, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस। पे नंबर 40। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हमें देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा। इसे हम नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं? एक्सपेंस के साथ। तो ये मान ली क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। क्या सिखाया था आपको मैंने? पूरा महीना बीत चुका है, फीस देनी तो है, अभी दी नहीं है, लेकिन देनी तो पड़ेगी। तो मान ली क्या है? आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है। आगे देखो जी, एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल, इज टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड, अर्न बट नॉट कलेक्टेड। मिलना तो है, अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा। तो ये मान ली क्या होती है? एसेट्स। इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं इनकम और वैल्यू के साथ। पूरा महीना बीत चुका है, फीस मिलनी तो है,
अभी मिली नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, एसेट से मैं क्या बोलूंगा, एक्यूट, और आप लोग क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग पेबल आपके लिए क्या हो जाएगी, वो लायबिलिटी होगी। प्रीपेड, इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, पेड इन एडवांस, इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, प्रीपेमेंट, या यहाँ पर अनएक्सपायर्ड जो हम यूज करते हैं इंश्योरेंस के साथ, उसका भी सेम ट्रीटमेंट होता है बेटा। हमने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, हमें बेनिफिट मिलेगा, तो मान ली क्या होती है, एसेट। आपने मोबाइल का बिल एडवांस में पे कर रखा है, फीस एडवांस दे रखी है, तो पूरे महीने क्या मिलेगी आपको, फैसिलिटी मिलेगी। मैंने आपसे एडवांस फीस ले ली है, तो मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो लायबिलिटी। तो प्रीपेड तो क्या होती है बेटा, एसेट होती है, और प्री रिसीव्ड क्या होती है, लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड एडवांस, अनअर्न्ड इज रिसीव्ड फॉर द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। तो आपने अभी एडवांस पैसे ले लिए, काम कब करोगे आप, नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी हो गई। तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स, प्रीपेड एसेट, रिसीव्ड लायबिलिटी। कोई दिक्कत? आप सुनिए, ये कह रहे हैं व्हेन दीज वर्ड्स, दो केसेस में, व्हेन दीज वर्ड्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स ओनली। कहां दे रखे हैं बेटा आपको, ये एडजस्टमेंट्स में ही दे रखे हैं, तो क्या करोगे, तो एडजस्टमेंट क्या होता है बेटा हमारा, डबल ट्रीटमेंट होता है। एक तो कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, और सीधे सीधे कहां पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। प्री रिसीव्ड भी कहां पे आएगा, यही आएगा, और वो भी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। एक्रूड रेवेन्यू और प्रीपेड एक्सपेंसेस, मान ली क्या होते हैं, प्रॉफिट का पार्ट है, वो कहां पे आएगा, सीधे सीधे दोनों एसेट्स में आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग डेबिट, लायबिलिटी, एक्रूड क्रेडिट, एसेट्स, प्रीपेड क्रेडिट, एसेट, प्री रिसीव्ड डेबिट, लायबिलिटी। लेकिन तब क्या होगा, अगर ये कहां दे रखे हैं आपको, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब दे रखा होगा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो एक्सपेंस है। बात क्या होती है, एक ही होती है, आपको मैं बताता कैश फ्लो में भी मैंने कि ये नहीं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम ही लिखा हुआ है, तो वो अपने आप में क्या करंट लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना वहां पे। नीचे बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिड्यूस टू, या कुछ भी वैल्यूड एट, कुछ होता है, मतलब आपको सपोज वो बोल रहा है वैल्यूड एट 4000, वैल्यू कितनी की होगी, 4 की होगी। तो भाई साहब टेंशन नहीं ले रही, इसको आउटस्टैंडिंग बोलना ही नहीं है हमें, डर लगता है हमें आउटस्टैंडिंग नाम देख के, प्रीपेड नाम देख के। ये लायबिलिटी है, नाम देख ही नहीं रहे इसमें। लायबिलिटी पहले कितने की थी, 5 की थी, आज कितनी हो गई है, 4 की। खुशियां आई है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कहां पे आएगा बेटा, बाय में। और क्या सिखाएगा, क्रॉस फॉर्म में क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की हो रही है, 1000 की। अगर वो बोल रहे हैं वैल्यू रेट 6000, कितने की होगी, 6 की होगी, तो 1000 से क्या लॉस हमारा बढ़ रहा है, तो अब सीधा बढ़ रहा है, क्या कर दो उसको प्लस कर दो, कितने की हो जाएगी, 6000। सेम करनी प्रीपेड की, मतलब इसका नाम मत बोलो, अगर मान लो प्रीपेड दे रखा होता है यहाँ पे, प्रीपेड रेंट 2000 रुपए, अब वो कितने का हो रहा है, 1500 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1500। एसेट्स पहले कितने की थी, 2000 की, अब कितने की हो रही है, 1500 की हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 500। लॉस कितने का हो रहा है, 500। अब ये क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो नया कितने का आ जाएगा, 1500। कहानी खत्म, कोई दिक्कत, आगे आओ, कुछ कहना है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का बताना है एक बार, क्या होता है, वहाँ पे क्रॉस में गया 1000 रुपए का, मतलब कम हो गई लायबिलिटी। हाँ 4 की आपने एक लिखा है ना, एक लिख दिया, बोलो 4 था, ये तो भावनाओं को समझो ना मेरी, लिखे से क्या होता, बोलो 4 था ना, वीडियो सुना दूंगा मैं, हम भी फिर बोर्ड में ही बोलेंगे। हमने सोचा 4 था, लिखा है दिमाग एक है। तेज चल रहा होता, हाथ अलग चल रहे होते, ये भी सिस्टम होता है, तभी गलतियां क्यों होती है हमारे से, दिमाग तेज मारो भाई, ये भी कराना, ये भी कराना, ये भी कराना, मत तो सोचना इतना। हाथ की स्पीड, दिमाग की स्पीड मैच नहीं होती, तभी गलती होती है हमारे से। सोच, तुम लिखो क्या होगा कुछ भी, सोच तो बहुत कुछ होते हो, लेकिन देखो ये क्या लिख दिया, अपना ही पेपर तुम दोबारा देखो ना, इंग्लिश का तुम्हारा पहला पेपर है ना, तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा होगा, तो चेक करना भाई ये तो क्या लिख दिया, सोच तो कुछ हो रहा था, वहां हर चीज चलती है भाई, होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक समझ रहे, सच में ऐसा मान लिया हमने, आपने बोला हमने सुन लिया। और पेपर में चेक, अपने पेपर में चेक करना इंग्लिश का, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज चलोगी, दिमाग की, हाथ की मैच नहीं हो रही, चेक करना भाई, ग्रामर की मिस्टेक भी हो रही है, स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो रही है, मेरे छोटी सी तो मिस्टेक नहीं, ग्रामर इसकी बच्ची का रबड़ लिटरेचर आती है, पेपर बेड़ा करके चल कहा
तुम्हारे चक्कर में नींद उड़ी पड़ी है, गलतियां हो रही नहीं है, क्या करे इंसान। पानी पियो। पानी भी नहीं है तुम्हारे पास में। और बेहतरीन केस करेंगे। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहाँ दिखाते हैं बेटा हम लोग? लायबिलिटी में दिखाते हैं, जबकि ये रियल लायबिलिटी होती नहीं है, इसे हम खुद क्रिएट करते हैं। डीजो में इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं, पता है ना? हेलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट प्रोविजन, किसी भी नाम से ये आ सकती है। और कहाँ पे होती है? लायबिलिटी में। पहला केस देख लो, बैलेंस शीट, डेटर दे रखे हैं 1 लाख के। डेटर कितने के बेटा? वो किस किस तरीके से बोल सकता है, आपको कैसे गुमराह कर सकता है, वो देखो आप जरा, सुनते रहो ध्यान से, सुनना ही आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 10% और 10,000। प्रोवाइड 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स, ठीक है जी। या 10,000 इज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। या a sum of rupees 10,000 is written off from debtors, या debtor is valued at less 10%। तो ये इससे हम लेस से कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल 10% से वैल्यू डिक्रीज करनी। इसका मतलब क्या है? 10% से वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है। लेस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मोर होता तो प्रॉफिट, लेस हो रहा है तो लॉस। ध्यान दे रहे ना, इस शब्दों में खेलेगा आपको। लेस में प्रोविजन का नाम थोड़ी लिखते हैं हम। डेटर पे हम लेस क्यों कर रहे हैं 10%? ये तो बैड डेब्ट होगी, प्रोविजन हो। बैड डेट ही है। बैड डेब्ट एक स्पेसिफिक टर्म है, डूब के पैसे मेरे। अब फैम मंथ चल रहा है, अब आप कहीं भी आइयो नहीं है, बैड डेब्ट डाल दूंगा मैं। अभी मैंने कहा डाल रखी है प्रोविजन में, यार वो बच्चा शायद देगा शायद नहीं देगा, ठप्पा फिर लगा दिया मैंने। फैम मंथ में हमारा प्रोविजन चलता है, फीस नहीं आएंगी हमारे पास, तो बैड डेब्ट बोल देंगे। हम बच्चों को फोन नहीं करेंगे, भाई फीस दे रहा, तेरा पेपर लास्ट है, ऐसे नहीं है तो पढ़ाएंगे नहीं, डाउट दे देंगे तेरे लोग, तो बोलेंगे उसको मार्क्स नहीं चलवाएंगे। तो बैड डेब्ट क्या होती है? स्पेसिफिक टर्म होती है। बैड डेब्ट होता ही कब है? जब वो हो चुका है। अदरवाइज पहले क्या लगाते हैं हम लोग? प्रोविजन लगाते हैं। आगे डेटर इज वैल्यूड लेस डाउटफुल डेब्ट 10,000। मतलब ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेस एड से कंफ्यूज नहीं होना आपने। सिंपल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 10,000 का। अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्यार से, पेपर में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अजीब सा वर्ड क्या लिखा, सर ने पढ़ा सब रखा होगा तुम्हारे को। मैं ध्यान देना, लेस 10% लिखा हुआ है, लेस 10,000 लिखा हुआ, लेस की कोई वैल्यू नहीं है। लेस माने डेबिट एंड लॉस है हमारा। तो एक तरफ कहाँ पे आ जाएगा बेटा? डेबिट में आ जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा? माइनस करने, क्रॉस होगा माइनस। कोई शक? आगे हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 15%। डेटर कितने के बेटे हमारे पास? 1 लाख के। कितना प्रोविजन बनाया हम लोगों ने? 15%, 1500 का। एक तरफ कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा, और एक तरफ क्या आ जाएगा? क्रॉस फॉर्म में लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? रिवैल्यूएशन के डेबिट में और डेटर में क्या हो जाएगा? अपनी वाली शीट में माइनस हो जाएगा। अब मेन चीज शुरू करो, ध्यान देना। अगर एग्जाम में खेलना हो ना आपके साथ, अब मान लो मैं आऊंगा, मुझे मन कर रहा है, मैं डेटा तो यहाँ दिखा दूंगा और प्रोविजन को ये छोटा चिपका दूंगा लायबिलिटी में कहीं पर, और फिर एडिशनल दे दूंगा। ऐसे दे रखा हो चाहे ऐसे दे रखा हो, बात क्या होती है बेटा? एक ही होती है। आप ये मानना कि आपने यहाँ माइनस कर रखा है, ठीक है। परसेंटेज हमेशा ग्रोस पे लगाना, एडलेस हमेशा नेट। ये क्या होती है? ग्रोस वैल्यू, और ये क्या बेटा? हमारी नेट वैल्यू। आओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 10%। एक लाख का 10% कितना होता है बेटा? 10,000। लायबिलिटी पहले कितने की थी? 6,000। आज कितने की हो रही है? 10 की हो रही है। तो लॉस कितने का हो रहा है? 4। एक तो कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा, और एडलेस इसमें करते हैं नेट में, क्रॉस प्रोडक्ट 94 - 4, यहाँ कितने आ रहे हैं? 90। कोई शक?
आगे होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 5%। पहले वाली कितने की थी? 1 लाख की थी। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5 पाँच। लायबिलिटी पहले कितने दी थी? 6 छह की। दी। आज कितने की होगी? 5 की। खुशियां आई, लायबिलिटी कम हो रही है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1000 का। तो क्या बोलोगे? बाय प्रोविजन 1000 1000 और सीधा पड़ रहा है 94 और 1 कितना? 95 कहाँ पे आ रहा है आपका? बैलेंस शीट का। कोई शक? आगे होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज बाय 2000। बेटा लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन मत पढ़ो उसको। लायबिलिटी इज इंक्रीज बाय 2000 तो कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। कहां पर आएगा? और क्रॉस फॉर्म में लेस कर देंगे इसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज डिक्रीज बाय 1000। लायबिलिटी कम हो रही है, खुशियां आई है। कहां पर लिखोगे बेटा? बाय में लिखोगे। और स्टेट फॉर्म में क्या कर दोगे? उसको ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज टू 7500। लायबिलिटी पहले कितने की थी? 6000 की थी। आज कहां तक पहुंच गई है? 7500 तक पहुंच गई है। तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा? 1500 का। डेबिट में आएगा और क्रॉस फॉर्म में लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिड्यूस टू 5000। गिर गई है, पहले कितने की थी? 6 की। आज कहां तक हो गई है? 5। पहले कितने की थी? 6 की। आज कहां तक पहुंच गई है? 5 तक। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1000 का हो रहा है। Provision for doubtful debt is no more required. या debtors are all good. हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे टाइम पे फीस देके जाएंगे हमको। debtors are all good. मुझे प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबका मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ कि लायबिलिटी पहले वाली। मुझे लगा मुझे बच्चे शेयर फीस नहीं देंगे, लेकिन सारे बच्चे ईमानदार निकले, वो देके जाएंगे उनको। तो ये क्या है मेरे लिए? प्रोविजन की मुझे जरूरत नहीं है। लायबिलिटी पहले कितने की थी? 6000 की थी। आज कितनी होगी? 0 हो गई। कितनी हो गई है? 0 हो गई है। पहले कितनी? 6000 की थी। तो सारे क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। तो बाय प्रोविजन 6000। बाय प्रोविजन 6000 और स्टेट फॉर्म में कितना आएगा? 1 लाख आएगा। कितने का आएगा? 1 लाख। कोई शक? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 1000। 1000 से एक्सेस नहीं होगी। ऐसा पाया गया कि हमने प्रोविजन को 1000 से ज्यादा दिखा रखा था। लायबिलिटी आपने 1000 से ज्यादा दिखा रखी थी, तो क्या करनी पड़ेगी? अब कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट होगा। लॉस नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रही है, बढ़ी हुई पाई गई है। घटाओ आपने ज्यादा दिखा रखी थी, तो क्या होगा? आपको एक प्रॉफिट होगा, पाई में आएगा। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट 8000 या एन अमाउंट ऑफ 8000 इंक्लूडेड इन डेटर इज रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट रिकवरेबल। One customer who owed the firm 8000 became insolvent and nothing could be recovered from him. तो हमें लगा था लायबिलिटी कितनी की होगी? 6 की होगी। लॉस कितने का हो गया? 8 का। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। कोई शक? डेटर्स 22000 लेस प्रोविजन 1000। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी इंक्रीज बाय 1500। प्रोविजन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है 1500। मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर आप लोग जा रहे हो तो डेटर दिखा दो 20000 के, 22 के, और प्रोविजन को मैंने यहाँ लिख दिया। एक ही बात है, सेम है। प्रोविजन क्या हो रहा है? 1500 बढ़ रहा है, तो न्यू कितने का हो जाएगा? 2500। यहाँ लिखा हो गया 2500। ठीक है, ये तो और पोजीशन थी हमारी। हम न्यू देखते क्या बोल रहे बेटा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर was dishonored but no entry has been passed for dishonor। हमने बिल डिस्काउंट करवा रखा तो वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इसकी एंट्री होती है बेटा डेटर से लेनी है, बैंक को देनी है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का था? 10,000 का। और डेटर बढ़ेंगे और बैंक घटेगा। बैंक में तो क्या बोलोगे आप लोग? बाय डेटर। और डेटर क्या कर दोगे बेटा? तो नेट में डेटर कितने के हो गए हमारे? 32,000 के हो गए। और प्रोविजन कितने का हो गया बेटा? 2500 का। चेक करो कोई दिक्कत? दोबारा देख लो एक बार। डेटर 22, प्रोविजन है लायबिलिटी, वो इंक्रीज कितने हो रहा है? 1500 से। तो प्रोविजन कितने का हो गया? 2500 का हो गया। कितने का हो गया? 2500 का। स्टेट फॉर्म में कर दिया हमने ऐड, इंक्रीज बाय लिखा हुआ।
एक बिल का डिस्काउंटेड डिस्काउंट हो गया तो उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर बढ़ जाएगा और बैंक में कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। रोक दे बेटा। डेटर 10,000 बेटा बस, डेटर 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500। नीचे बोल रहे हैं राइट ऑफ बैड डेट ऑफ 1,000 और नीचे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन एट 10%। बेटा ये आपकी 11वीं की तरह है, फाइनल अकाउंट की तरह। बैड डेट डेटर कितने की आपके 10,000 की, बैड डेट कितने की हो रही है 1,000। ध्यान दो बेटा सामने, टू बैड डेट 1,000। न्यू प्रोविजन का बेटा फॉर्मूला होता है कितना बोल रहा न्यू प्रोविजन ऑफ 10%, 10%। रेट अपॉन में सो डेटर माइनस फर्दर क्रेडिट, तो न्यू कितना आ गया आपको 900 का आ गया। यहां पर आप क्या लेस करोगे, लेस करोगे बैड डेट एडजस्टमेंट वाली और लेस करोगे आप न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला। और यहां पे क्या बोलते हैं टू बैड डेट एड न्यू प्रोविजन और लेस ओल्ड प्रोविजन। कोई शक? आगे देखो बेटा, बैलेंस शीट में सेम केस है लगभग। डेटर दे रखे हैं आपको 1,60,000 के और प्रोविजन दे रखा है आपको बेटा जी 8,000 का। अब क्या बोल रहे हो, राइट ऑफ बैड डेट 10,000, तो एक तरफ बैड डेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और एक तरफ क्या होगा बेटा डेटर में से माइनस हो जाएगा। कोई शक? फिर एक चीज बोल गया वो, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। रेट तो उसने बोली नहीं, तो आपको पहले रेट निकालनी पड़ेगी। रेट कैसे निकालोगे, यहां से कि पहले हम 8,000 का प्रोविजन लगाते हैं किसके ऊपर, 1,60,000 के ऊपर। तो कितना रेट आ जाएगा हमारा 16.85%। तो कह रहा है जो रेट पहले थी वही रेट क्या लगाना है अपने अब लगाना है। तो न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा बेटा जी हमारा, रेट अपॉन में 100 इंटू में डेटर माइनस फर्दर एड न्यू प्रोविजन कितने का 7300 लेस ओल्ड प्रोविजन कितने का 8,000। तो यहां लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन। कोई शक? आगे हो बेटा, डेटर कह रहा है 20,000 के हैं। डेटर कितने के बेटा जी 20,000 के, ध्यान से पढ़ना। एक्स आर डेटर ऑफ 4,000, भाई साहब एक्स है कितने वाला है 4,000 वाला, और वाई आर डेटर ऑफ 2,000। मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट, कह रहा है इस पे तो लगाओ 100% का, इस पे लगाओ 50%। हमें डाउट है बंदा पूरे पैसे लेके आ गया हमारे, कौन एक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे टू प्रोविजन 4,000 का 100% और वाई पे कितना लगाना है 2,000। पहले कितने के थे 20 के थे, 20 के। कितने से कम बोलेंगे 5 5 से, से। कितने के बच जाएंगे 15 के बच जाएंगे। कोई शक? पक्का? आगे देखो जी, डेटर 50,000 की है। एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad, now he has to pay 5,000 in full settlement of his credit. He has to pay, उसने देने हैं, प्रॉमिस करके चला गया, दिए नहीं है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दो। इग्नोर क्यों कर दो, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव प्रूडेंस जो क्या कहती है फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही देखो, लेकिन प्रॉफिट कब देखना है आपने, फ्यूचर में। हमें प्रॉमिस कर हाँ भाई दे जाऊंगा, पक्का पक्का ही बोल गया, देखे तो नहीं क्या। तो या तो क्या करते उसको आप इग्नोर बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, या फिर आपको लगता है दिखाना चाहिए। तो एक तरफ तो हमारी पैटर्न रिकवर टाइप हो रही है, तो रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, बाय डेटर हो जाएगा मिलने वाले, और स्टेट फॉर्म लेटर में क्या हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। लेकिन बेटर अप्रोच क्या है, क्या बेटर अप्रोच बाद में फ्यूचर में, फ्यूचर इसको इग्नोर कर दो क्योंकि इतनी जल्दी इसको हम दिखाना नहीं चाहिए। आगे बात समझे, अगर दिखाना पड़े तो कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन के बाय में और स्टेट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। बेटर क्या है, दिखाना नहीं चाहिए।
चलो डेटर कितने के बेटा 10,000 के। अ डेटर ऑफ 500 वाज रिटर्न ऑफ एज बेड, पुराने डेटर नाउ पेड 500 रुपए। एक डेटर है हमारे पास पुराने जमाने की, वाज रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, जो आज हमें 500 रुपए देकर जा रहे हैं। इस बार डेटर कितने के 10,000 के। आप लोग इस बार बच्चों से पढ़ रहे हो, आपसे मैंने फीस कितनी लेनी 10,000। एक पुराना बच्चा मुझे फीस दे जाएगा तो क्या मैं यहाँ से मैनेज कर दूंगा? वो तो क्वेश्चन कौन सा बच्चा है, पहले का बच्चा है। तो जब वो मुझे पैसे देके जा रहा है तो मेरा डूबा हुआ पैसा क्या आ रहा है वापस आ रहा है। तो मेरी बैड डेट क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। बैड डेट क्या हो रही है, रिकवर्ड हो रही है। कितने की 500 से पैसे देके जा रहे हो। तो बैंक में क्या बोल दूंगा मैं, टू बैड डेट रिकवर। क्या बोलूंगा मैं, टू बैड डेट रिकवर। सेम केस, यही वाला सेम केस लेता हूं मैं। सेम केस बेटा, डेटर कितने के हैं जाने, डेटर कितने के हैं 10,000 के। और डेटर ऑफ 500 वाज रिटर्न ऑफ एज बेड नाउ पेड 400। एक पुराना बच्चा मुझे 500 के बदले 400 दे रहा है, वो मेरे कभी 500 लेके भाग गया था, आज से दे रहा है उनको 400। तो बताओ मुझे कितने का लॉस हुआ? 400 लॉस हुआ, 100 प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपए का लॉस। वो कहाँ होगा, वो कहीं नहीं दिखाएंगे। 500 का लॉस को मैं लास्ट ईयर दिखा चुका था। अब तो मुझे क्या हो रहा है, 400 का प्रॉफिट हो रहा है। जो मिला वही प्रॉफिट, जो मिला वही प्रॉफिट। तो टू बैड डेट रिकवर्ड 400, यहाँ क्या आएगा बैड डेट रिकवर्ड 400, और बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक डेटर कितने के थे 10,000 के। 500 वाला इंक्लूडेड अबाउट, मतलब आप लोगों की बात हो रही है किसी साल के बच्चे। एक 500 वाला बच्चा क्या बोल रहा है, मैं तो भैया 400 दूंगा। 500 वाला बच्चा क्या बोल रहा है, मैं तो दूंगा 400। तो मुझे लॉस कितने का होगा, टू बैड डेट 100 का। पैसे कितने मिल गए उनको 500। टू डेटर से कितने आ गए 400। और बैलेंस शीट में 500 मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा इसी बार का बच्चा है। तो 500 खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, 100 बैड डेट के नाम पे और 400 कैश के। इंक्लूडेड अब लिखा था, इसलिए इस साल के डेटर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाज रिटर्न ऑफ, पहले के थे इसलिए यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनो बेटा, डेटर 10,000, a debtor of 500 included above is valued at 400। पे नहीं लिखा, अब क्या लिखा उसने, वैल्यू लिखा। तो लॉस कितने का हो रहा है आपका, बोले 400 बोल कितना 100 400 हो रहा है। तो 500 वाला कितने का हो रहा है 400 का हो रहा है। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है 100 का हो रहा है। और बैलेंस में कितने का आने में डेटा 99 का। पहले 95 क्यों आए थे, 500 पेड लिखा था, 400 पेड था। तो 400 लेस किए पेड के नाम के, 100 लेस किए थे बेंडर के नाम। 100 तो लॉस होना मैनेज कर रहा, पेड थोड़ी हो रहा है। पीछे वाला क्या लिखा था, पेड लिखा था। एक वर्ड से क्या हो जाएगा बेटा, 500 चेंज हो जाएगा। एक बार और देखो, अगला देखो, डेटर बोल रहे 75,000। डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। डेटर के हमारे 5,000 क्या हो गए, अनरिकॉर्डेड हो गए। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा हमारा 5,000 का, बाय डेटर 5,000। और बैलेंस शीट में कितने के आ जाएंगे डेटर हमारे 80,000 के हो जाएंगे। कोई दिक्कत, ये वाला केस बड़ा मेन केस है। डेटर कितने के हैं 1,32,000 के, और प्रोविजन कितने का बेटा 2,000 का। फिर आगे जीआर कितने का बेटा 50,000 का। कह रहे 10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा अभी तक डाउटफुल डेट हम किससे राइट ऑफ कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब वो कहां से करने के लिए कह रहा है, जीआर से। तो जीआर कितने है हमारा 50,000। तो 50,000 का बेटा 10% कितना होता है 5,000। कितना होता है 5,000 में कहां से लेना है, जीआर से लेना है। तो बैलेंस कितना रहेगा आपके पास 45,000। वो बांट दो किस रेशियो में, 20:2। तो कितना हो जाएगा 5 9 3 27 9 2 18। अगर आप इसकी एंट्री पास होगा, एंट्री क्या आएगी, जीआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू प्रोविजन 50,000
27,000, 18,000 और 5,000। कोई दिक्कत नहीं आता। अब जीआरबी ने बांट दिया। डेटर कितने के थे हमारे पास? 1,32,000 के थे। प्रोविजन पहले कितने का था? 2 का था। कितने से बढ़ गया? 5 से। तो प्रोविजन कितने का हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? 50 से लगा दिया था, 10% क्या निकालना है प्रोविजन। आप मानो नया प्रोविजन कितने का आ गया आपको? 5,000 का आ गया। नया कितने का आ गया? 5 का। आपने पहले जीआर बांट दिया, कितने का बांट दिया? 45 का। तो प्रोविजन पहले कितने का था? 2 का था। 2 से कितना हो रहा है? 5 बढ़ा के 7 का हो गया। नेट देखो ना, नेट अगर 31 है, 31 पे कितने गए? 5 गए, 25 हो गए। बस में देखिए कि प्रोविजन जोड़ के लेस करा, बात वही करी हुई है। नेट में कितना आएगा आपको? 1,25 ही तो आ रहा है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है 2 की, 5 से बड़ी कितनी होगी हमारी? 7,000 होगी। तो 7 में माइनस कर दियो, कितना आएगा? 1,25 तो आएगा। और जीआर कितने बार जिससे अब जीआर कितने आएगा? 5 का बचा हुआ मान लो, वो किसके नाम का हट गया? प्रोविजन नाम खत्म हो गया, वो वहां पहुंच गया। वो ये तरीका और हम समझने के, सुनो बहुत आसान तरीका। दोबारा डेटर कितने की? 1,32 की। प्रोविजन कितने का आपके पास? 2,000। ठीक है। जीआर कितना हमारे पास बेटा? 50 का था। 45 को मैंने भेज दिए ए में और बी में। कितने? 27,000 और 18,000। अब कितने रह गए मेरे पास? 5,000। अब मैंने एंट्री पास करी GR2 प्रोविजन, कितने से? 5 से। बाकी ऑर्डर उसमें ट्रांसफर कर दी मैंने। GR थे प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ रहा है, GR घट रहा है। लेस करा प्रोविजन 5,000 खत्म। और प्रोविजन क्या हो गया? बढ़ रहा है। एंड ट्रांसफर फ्रॉम GR कितना हो गया? 5,000। तो ये कितना हो गया? 7,000। अब ये चीज खत्म हो गई। यहाँ 7,32 से तो क्या हो जाएगा? अब समझ में आ गया? हाँ बेटा, चलते चलते एक बार दोबारा से 10% जीआर अलग किया हमने प्रोविजन के लिए। कितना रह गया? 45,000। कहाँ बांट दिया हमने? ए और बी में बांट दिया। अब कितने का रह गया प्रोविजन? 5 का। जीआर खत्म कर दिया हम लोगों ने 5 से, और कहाँ भेज दिया हमने उसको? प्रोविजन में बढ़ा दिया। और प्रोविजन लास्ट में जगह नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत? पक्का? आओ जी आगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये बेटा कहाँ दे रखी होंगी आपको? हमेशा एडजस्टमेंट में दे रखी होंगी। सुन लो जी, अगर उस लाइन का मीनिंग ऐसे निकल रहा है, जैसे क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1500 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डू नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। अगर ऐसी लाइनें लिखी हैं तो इसका मीनिंग क्या है हमारे लिए? क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। एक तरफ तो कहां पर आएगा? ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और एक तरफ कहां पे आएगा? ये एसेट्स में आएगा। अनरिकॉर्डेड कौन सी होती है? अनअकाउंटेड, जो कि आपको बैलेंस शीट में दे नहीं रखा। जब कहां पर दे रखी होती है? वो एडजस्टमेंट में होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर उस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या निकल रहा है कि हमें कुछ पे करना है किसी को, तो कहां पर आता है बेटा? वो डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। जैसे कि कह रहा है वो, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ फॉर गुड्स रिसीविंग, देयर इज लाइकली अ क्लेम फॉर डैमेजेस, देयर इज लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सब दे रखा बेटा इसके अंदर आपको। देयर वाज अ बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या रिपेयर। तो ये कहां पर आता है? हमारा डेबिट में आता है। और कहां पे आता है बेटा? लायबिलिटी में। कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी और लायबिलिटी में आएगी। और अगर क्या है? वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो कहां पर आएगी? वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी और एसेट्स में आएगी। बेटा इन्वेस्टमेंट नोट देखो फटाफट। कह रहा है वाई एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर है। वाई वाज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट द रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। तो वाई को रेम्युनरेशन मिल रही है, तो क्या बोलोगे पहले? तो 2y 10,000। और जब तुम क्या बनाओगे? पार्टनरशिप अकाउंट बनाओगे,
तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, बाय रिवैल्यूएशन 1। फर्म कह रही है एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो रिवैल्यूएशन में क्या बोलोगे आप लोग, 2 कैश, और पार्टनर पे कर रहा होगा 2 पार्टनर एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे आएगा, कैश वाला कैश क्रेडिट पे और पार्टनर वाला पार्टनर क्रेडिट। और कौन सा नाम आएगा, रिवैल्यूएशन नाम। देखो बेटा जी, कैपिटल अगर यहाँ दे रखी है 1,50,000, यहाँ सी की दे रखी है, तो ये तो कहाँ पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ये कहाँ पे आएगा, टू बैलेंस सी। तो बीडी इसको वो ऐसे बोल सकते कंफ्यूज करने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ दिया, ये इसने यहाँ पे लेस कर दिया। इसको उठा के पहले आप ध्यान दो एसेट्स में, एसेट्स वाला कहाँ पे आएगा, टू बैलेंस बीडी, और ये कहाँ पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी। अगर आपको सी का लोन दे रखा है, सी को पार्टनर बना रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है तेरा लोन इतनी क्या मानी गई, कैपिटल मानी गई, तो एंट्री क्या होगी हमारी, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय सीज। बैंक में एंट्री नहीं आएगी अब टू सीज कैपिटल, लेकिन हमने किसको कन्वर्ट किया, सीज लोन को, और लोन बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां पे किसका नाम आएगा, सीज कैपिटल का नाम आएगा। सी तो कैपिटल लेके आते ही आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय सीज कैपिटल। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ए बी कैपिटल ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक ए में आ जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, बाय बैंक सी में आ जाएगा। अगर बी विड्रॉ कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक। विड्रॉ वाला कहां पर आएगा, टू में आएगा, इंट्रोड्यूस वाला कहां पर आएगा बेटा, बाय में आएगा, और बैंक का नाम कहां पे आ जाएगा, क्रॉस फॉर्म में। कोई दिक्कत, हम करने जा रहे हैं अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, ठीक है। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड आपने वैल्यू कम दिखा रखी थी, तो क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अंडर का मीनिंग क्या आएगा जी, बढ़ना। ओवर आपने वैल्यू ज्यादा दिखा रखी थी, तो क्या करनी पड़ेगी, आपको उसे कम करनी पड़ेगी। तो ओवर का मतलब क्या होता है बेटा, घटना। अगर एसेट्स अंडर है तो क्या होगा, प्रॉफिट। एसेट ओवर तो क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट कहाँ आएगा बेटा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, लॉस कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लायबिलिटी अंडर हो रही है तो लॉस हो रहा है, कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। यहाँ पर बिल्डिंग कितनी की बेटा, 1,10,000 की। बिल्डिंग इज ओवर बाय 10%। पहली बात तो ये ओवर माने घटना, तो कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट। 1,10,000 का 10/100 मत करना बेटा, ओवर है तो ओवर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो क्या हुआ, 10 अपॉन में 110, तो कितना आ रहा है, 10,000। क्रॉस फॉर्म में लेस कर देंगे तो बिल्डिंग कितने की हो जाएगी, 1,00,000 की। स्टॉक इज अंडर, अंडर स्टॉक अंडर मतलब बढ़ना, कहां पर आएगा बेटा, वो डेबिट में आएगा। प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर आएगा बेटा, बाय में आएगा। कहां पर आएगा, बाय में आएगा। अंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। 100 माइनस रेट। तो क्या कर दोगे हम, क्या होगा, 5/95 कर दोगे। सपोज ये कितने की थी, 95,000 की थी, तो कितना आ जाएगा आपको, ये 5,000। तो स्टॉक कितने का हो जाएगा, 1,00,000। स्ट्रेट फॉर्म में ऐड। आगे बात समझ में, अंडर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, रेट अपॉन में 100 माइनस रेट, ओवर में क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ओवर है तो लॉस है, कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा। अंडर तो प्रॉफिट कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। और खत्म करें। आपको बेटा WCR दे रखा है बैलेंस शीट में 90,000 का, और हमारे पास ओल्ड रेशियो है 4-3-2। 4-3-2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, चाहे एंट्री में है चाहे अकाउंट में है। कह रहे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको बेटा, सामने बड़ी जल्दी जल्दी बाय WCR 90,000 4-3-2 40 30 20। अब ये बैलेंस शीट में WCR नहीं है। ये खुद क्या बोल रहे हैं, नो कंपनसेशन इज पेबल टू वर्कर और वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज नो मोर रिक्वायर्ड, या व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज क्लेम इज गिवन, व्हेन देयर इज नो क्लेम, जो मर्जी बोलता रहे। तो भी आपकी एंट्री यही होगी, बाय WCR 40 30 20। और इसकी एंट्री क्या रहेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल 90 40 30 20। आगे हो गए। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। क्लेम कितने का आ गया हमारे ऊपर, 45 का। लायबिलिटी थी कितने की, 90 की।
क्लेम कितने का आ गया? 45 का आ गया। तो अब तो प्रॉफिट कितने का बचा हमारे पास? 45 का ही बचा। कैसे? 90 माइनस 45, 45 का ही बचा। वो तो क्या करोगे आप? बांट दोगे 45,000 इन 4, 3, 2। ठीक है। और अब क्लेम कितने का? अब इसके ऊपर मान लो एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होगी आपकी? मेरे WCR अकाउंट डेबिट 90,000 टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये कितने का? 45 है। 45 को बांट दोगे आप किस रेशियो में? 4, 3, 2 में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इधर बढ़ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 45। कोई शक? आगे क्या बोल रहा हूँ? When a claim on account of workman compensation 99,000 का आ गया। रिजर्व कितने का था आपके पास? 90,000 का। और क्लेम कितने का आ गया आपके ऊपर? 95। तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कहाँ पे दिखाओगे? आपकी रिवैल्यूएशन में दिखाओगे। लॉस कहाँ पे दिखाओगे आप? रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस आने का बेटा? 5,000 का। कितने का आ जाएगा? 5। नेट इफेक्ट क्या होगा? एक तो उसका बैलेंस शीट में WCR नहीं आएगा। बैलेंस शीट में कंपनसेशन क्लेम कितने का आ जाएगा? 5 का। 5 का आएगा। ये 95 का आएगा। नेट इफेक्ट आ जाएगा। आगे अब क्लेम 95, 95। अब बड़े क्लेम को कंपनसेशन कितना? 90,000 का ही है। तो एंट्री क्या होगी हमारी? WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। रिजर्व हट जाएगा और कितना आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? 90,000 आ जाएगा। कोई शक? कर लोगे? हाँ जी। अब सिंपल बैलेंस शीट दे रखी थी और नीचे एडजस्टमेंट है हमारे पास। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 रुपये। कोई WCR नहीं है। तो एक तरफ तो कहां पर आ जाएगा? ये डेबिट में आ जाएगा और एक तरफ कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा 5,000। डेबिट में और डेबिट। फंड से एडजस्ट कब होता है? जब क्या दे रखा होता है आपको? WCR दे रखा होता है। कोई दिक्कत? पक्का? आगे देखो। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 25,000 की और रिजर्व ये आपको फंड कितने दे रखा है? लोगों को 10,000 का। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का बेटा? 10,000। कैसे बांट दोगे उसको? 3:2 में। तो 6,000, 4,000। बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है। बी केस में क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको इन्वेस्टमेंट की 30,000। कितनी रखिए? 30,000। सेम करोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रिजर्व पे। बाय IFF 6,000, 4,000 और वैल्यू वैल्यू कितने की थी? 25 की थी। आज कितने की हो रही है? 30 की हो रही है। बाय इन्वेस्टमेंट 5,000 और प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू A में और टू B में 3:2 प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी? IFF डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल। यहाँ पे भी सेम बनेगी 2 और यहाँ फिर क्या बोलोगे आप? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन और फिर रिवैल्यूएशन टू A में। आगे बात समझ में? यहाँ पे 3 एंट्री बनेगी। लेकिन अब वो बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू है हमारे पास बेटा जी 21 है। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 25 की। वो कितने की दी है? 21 की। तो लॉस कितने का हो रहा है? 4,000 का हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 4 का। उस लॉस को पहले आपने यहाँ माइनस करना है। 10 माइनस 4 तो प्रॉफिट कितने का होगा? 6 का होगा। तो 6 को बांटोगे 6,000 इन 3:2। ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? IFF डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 10,000, 3,600, 2,400 और 4,000। प्रॉफिट 6 का हुआ ना? लॉस कितने का हुआ? 4 का हुआ ना? लॉस कितने का हुआ? 4 का। प्रॉफिट होगा तो भी बांट दो, सिंपल होगा तो भी बांट दो। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को पहले किससे कम करोगे आप? IFF से। उसके बाद फिर आप डिफरेंस को बांटोगे
और ये एंट्री हो जाएगी। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की आ जाएगी? 21,000। यहाँ पे कितने की आ जाएगी? 30,000 की। एक केस कॉन्सेप्ट लिस्ट में लिखवा रहे हैं, ये वाला केस नोट करना बाद में। मार्केट वैल्यू हो गई बेटा हमारी 12,000। तो लॉस कितने का हो रहा है आपको? 25 माइनस 12 13 का लॉस हो रहा है। फंड था ही कितने का हमारे पास? 10 का था। तो IFF की डेबिट कितने कर दोगे आप लोग? 10,000। रिवैल्यूएशन किससे कर दोगे आप डेबिट? 3,000 से। टू इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी? 13,000 की। न्यू बैलेंस शीट में कितने का आएगा आपका? इन्वेस्टमेंट कितने की आ जाएगी? कितने की वैल्यू उसकी? 12 आ जाएगी। और वैल्यूएशन में क्या बोलोगे? टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये केस बुक में था, उस पे नहीं है, हमारे कंसेप्ट रजिस्टर में नहीं है। ठीक है बेटा, आगे आओ।